नमस्ते बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स रूल्स को एकदम आसान बनाने वाले हैं। देखिए, ये रूल्स फिजिक्स को समझने के लिए की हैं और एग्जाम के लिए तो ये बिल्कुल सेफ हैं, फुल मार्क्स पक्के। अब हम सब जानते हैं कि जो सिंपल सर्किट्स होते हैं, मतलब जहां एक आध बैटरी और कुछ रेजिस्टर्स लगे हों, वो तो ओम्स लॉ से आराम से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। पर तब क्या करें जब सर्किट एकदम मेसी, एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाए। वहां ओम्स लॉ अकेला काम नहीं आता। तो ऐसे सर्किट्स का क्या किया जाए? जरा इस सर्किट को देखिए। इसमें तो कितनी सारी ब्रांचेस हैं, कितनी बैटरीज हैं। अब यहां हर ब्रांच में करंट निकालना ओम्स लॉ से तो भाई बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें चाहिए कुछ नए, कुछ बेहतर और कुछ पावरफुल टूल्स। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले टूल से। ये है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जिसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। इसको आप करंट का ट्रैफिक रूल समझ सकते हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से इसका ऑफिशियल डेफिनेशन है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। और हां, एक बात जरूर याद रखनी है, ये रूल असल में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज किसी भी जंक्शन पे, मतलब किसी भी जोड़ पर इकट्ठा नहीं हो सकता। इसको अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। बस इसको ऐसे सोचो जैसे पानी के पाइप्स लगे हुए हैं। एक जॉइंट पर, एक टी पॉइंट पर जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी वहां से अलग अलग पाइप्स में निकल जाएगा। पानी कहीं जमा तो नहीं होता ना। बस करंट का भी वही हिसाब है। अच्छा, तो पहला रूल तो समझ आ गया। अब आते हैं हमारे दूसरे रूल पर। यह है किरचॉफ्स सेकंड रूल, जिसे हम लूप रूल भी कहते हैं। और इसको याद रखने के लिए आप इसे वोल्टेज का माउंटेन ट्रैक रूल कह सकते हैं। इसकी जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो कहती है, द algebraic सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। और ये रूल बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो हम सब एक पहाड़ पर घूमने निकले हैं। जिस पॉइंट से हमने चलना शुरू किया, पूरा एक चक्कर काट कर घूम फिर कर वापस उसी पॉइंट पर आ गए। तो बताइए हमारी नेट एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई में चेंज कितना हुआ? जीरो, है ना। बस यही तो है लूप रूल, लेकिन पोटेंशियल के लिए। तो अब जब हम दोनों रूल्स को समझ चुके हैं, थियरी हो गई, चलिए अब इन्हें एक्शन में देखते हैं। एक साथ इस्तेमाल करके एक सर्किट को सॉल्व करते हैं। किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हर ब्रांच में करंट की एक डायरेक्शन अपनी मर्जी से मान लो और उसे लेबल कर दो। और हां, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर डायरेक्शन गलत भी मान ली तो कोई बात नहीं, सॉल्व करने पर आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, जिसका मतलब होगा कि असली डायरेक्शन बस उल्टी थी। स्टेप 2, फिर किसी भी एक जंक्शन पर जंक्शन रूल लगा दो। स्टेप 3, इसके बाद जितने इंडिपेंडेंट क्लोज्ड लूप्स हैं उनमें लूप रूल लगाओ। और बस स्टेप 4, इससे जो इक्वेशंस बनेंगी उन्हें सॉल्व कर लो, हो गया। चलिए इस सिंपल से सर्किट पर ये रूल्स अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले जंक्शन ए को देखो। यहां पर जंक्शन रूल लगाने से हमें क्या मिलता है? I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सिंपल। अब लूप AHDCBA पर ध्यान दो। हम A से H की तरफ चल रहे हैं, करंट I1 की ही डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब -30 I1। फिर D से C की तरफ करंट I3 के साथ, तो फिर से पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब -41 I3। और आखिर में C से B होते हुए A तक हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल गेन होगा, तो +45। तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या बनी? -30 I1 -41 I3 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। देखा, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है और सब हो जाता है। देखिए, ये रूल्स हैं तो आसान, पर एक ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, और वो है साइन कन्वेंशंस। ये मार्क्स के लिए साइलेंट किलर्स की तरह काम करते हैं, तो यहां पर पूरा ध्यान देना है। अब जो ये स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये समझ लो कि फुल मार्क्स की चाबी है। इसको दिमाग में एकदम प्रिंट कर लो। जब हम लूप में करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टर को पार करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी हम लिखेंगे -IR। और जब करंट के ऑपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल गेन होता है, यानी +IR। बैटरी के लिए तो और भी सिंपल है। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए तो पोटेंशियल बढ़ेगा, +E। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो पोटेंशियल घटेगा, -E। बस इतना ही है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे फटाफट एक साथ ले आते हैं, एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं। तो हमारे की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात,
जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। दूसरी बात, लूप रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तीसरी, इन दो रूल से कोई भी कैसा भी कॉम्प्लेक्स डीसी सर्किट सॉल्व हो सकता है। चौथी और सबसे जरूरी बात, लूप रूल में साइन कन्वेंशन सबसे क्रिटिकल है, सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर देना है। और आखिरी बात, करंट की डायरेक्शन बेझिझक अज्यूम करो, मैथ्स अपने आप उसे ठीक कर देगा अगर वो गलत हुई तो। तो अब जब ये इतने पावरफुल टूल्स हमारे पास हैं, तो जरा सोचिए, क्या हम इनसे मशहूर व्हीटस्टोन ब्रिज का राज भी खोल सकते हैं? कैसे, ये हम आगे देखेंगे।